तो सबसे पहला पॉइंट वापस मैं वही वाला बोलना चाहूँगा कि सबसे गाँव में एक शौचालय की सबसे शौचालय, बड़ी हाँ। बात है, तो इससे आखिर में कैसे निजात पाया जाए। नहीं मतलब जैसे स्कीमें निकालती हैं सरकार, स्कीमें लेकिन निकाल- उसकी रियलिटी मतलब ग्राउंड लेवल पे कितना ग्राउंड लेवल सच पे हो ये पा भी रहा है कि जैसे कि अगर जैसे 12,000 रुपये सरकार तो दे भी रही है, उसके बाद भी ग्राम में एक जो है सामूहिक शौचालय भी बनाया गया है, हम्म, जिसमें आप उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन वो कुछ बात ये है कि जैसे ग्राम प्रधान जो होते हैं हम्म, वो ऐसे जगहों पे उसको बनवाते हैं जिससे 2 से 3 परिवार भी उसका लाभ ले सके, हम्म। यानी वो इंडिविजुअल हो जाता है, सामूहिक ना होकर के। लोग उसको अपना प्राइवेट बना नहीं, लेते हैं। प्राइवेट बना ले, चूंकि वो ऐसे जगह पे होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका लाभ उठा सकें। हाँ। अब जैसे हमारे गांव के सामुदायिक शौचालय आप देखेंगे कहीं बना हुआ है, और वो भी पर्टिकुलर किसी के जमीन में बना हुआ है, और वो जैसे कहने का मतलब वो उसका यूज वही करता है, बाकी लोग नहीं कर पाते। बाकी कोई और नहीं करता, इसीलिए लोग ताला भी लगा देते हाँ, हैं। इसीलिए ताला भी लगा। जैसे सामुदायिक शौचालय आप जाएंगे देखे जाएंगे गाँव के पश्चिम साइड पे खुले पे आए हैं, तो आप देखेंगे 2-3 परिवार के लिए ही है वो, क्योंकि सामुदायिक है लेकिन यूज वही लोग करते हैं। जैसे उनका एक इंडिविजुअल हो गया, क्योंकि उसमें सरकार जो है काफी बजट देती है और अच्छे तरह से तैयार होता है, उसमें टंकी से लेकर हर एक चीज की सुविधा है, लेकिन उसका फायदा आम जनता में उठा करके जो प्रधान के अपने होते हैं कि 2 लोग वही लोग। एक और चीज़ है, मैं यहाँ पे देखता हूँ लोगों के अंदर जैसे प्रधान के साथ मिलके मतलब इतना यूनिटी नहीं आ पाती है कि सब लोग मिलके अपना प्रस्ताव रख पाए। और इसका मेन रीजन जब कल मैंने प्रस्ताव भी रखेंगे ना तो एक और चीज़ थी, मैं जैसे कल जाके मैंने इन लोग से पूछा था, तो इन लोगों ने मेन उसका सामने से रीजन इन लोगों ने ये चीज़ दी थी कि जब इलेक्शन आता है तभी वो लोग प्रधान से लेके खा पी लेते हैं। मैंने बोला क्या खा पी लेते हैं? तो उन्होंने बोला कि जैसे क्या है तो कि मैंने बोला एक ग्रामीणांचल है, तो इसमें क्या है कि एक तो समझ लीजिए कि ये लोगों को मुफ्त की चीजें चाहिए, फ्री की चीजें जो भी चाहती है, एक लुभावनी होती है, तो उसमें देखिए ग्राम प्रधानों की भी गलती होती है, क्योंकि कारण ये है कि हर लोग चाहते हैं कि हर प्रत्याशी चाहता है कि हम जीत हासिल करें, और वो हर एक सरकंडा अपनाता है कि जिससे वो जीत की तरफ पहुंचे। ठीक, हाँ, शानदान भेद अपनाता है और लोकप्रियता हासिल करना चाहता है। और लोकप्रियता किसी भी स्तर पे हो उस पर जाने के लिए तैयार है, चाहे उसको खिलाना पिलाना हो, चाहे शराब पिलाना हो, या उसको पैसे देने हो, हर एक चीज करता है, यानी हर एक लुभावनी प्रस्ताव जनता के सामने रखता है, जिससे जनता उसके विश्वास। उसके बाद जनता पे वो आया था ना कि जनता को ये लगने लगता है कि वो गुलाम हो गया उनका। उसके बाद से ये लोग सोचते हैं कि हम जाके रख सकते हैं प्रस्ताव। जैसे कि बात ये है कि जब उस समय प्रतिनिधि खिलाता पिलाता है तो उसके भी माइंड में है कि जो पैसा मैं जो है ये खर्च कर रहा हूँ, तो वो जब मैं अगर प्रत्याशी बनता भी हूँ तो सबसे पहले तो मेरा वो होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर आप वोट देने के समय आप उससे पैसा लिए हैं तो फिर आप नजर मिला के उसे काम भी नहीं मांग सकते, ये भी है। अगर आप काम भी मांगते हैं तो अगला कह सकता है कि अभी हम आपको कहाँ से पैसा, आप तो खुद पैसा लेकर वोट दिए, आपके पास अधिकार नहीं, अधिकार चला। अगर आप पैसा लेकर वोट नहीं देते तो आप हक से कह सकते थे कि मैंने। तो वही है कि मतलब जिस देश में वोट ही अगर दारू और भोज पे बिक जा रहा है उस देश का विकास होना मुश्किल है। विकास देखिए भाई, विकास क्या है कि लोग भी अवसरवादी हैं, जनता भी जैसे कि अवसरवादी बनती चली जा रही है और प्रत्याशी भी अवसरवादी बन रही है। इसमें दोनों की जो है एक दूसरे से ये देखा जाए कि अवसरवादिता है। ये भी सोचते हैं कि 5 साल तक ये कोई काम नहीं करेंगे, तो मिले हैं तो भैया इनसे कुछ ले लें। हाँ। और प्रत्याशी भी ये सोचता है कि अगर मैंने खर्च किया है तो 5 साल तक अपना बनाओ, अगले बार पता नहीं बनूंगा कि नहीं बनूंगा। सबसे बड़ी डर, क्योंकि अगर प्रत्याशी मन से अगर 5 साल अपना दे दे, भले ही वो खर्च किया हो, और उसमें से जो है अगर 20% रख रहा हो, क्योंकि भाई कोई भी प्रत्याशी है तो अपना थोड़ा सा करेगा ही, उसमें से अगर वो लगभग 30% या 40% ही अपने पास रखे, 60% ही अगर ईमानदारी से खर्च कर दे तो लोग उस पर विश्वास करने लगेंगे। कम से कम इतना तो कहेंगे कि अगला ने काम किया। तो अपने देश में मतलब मैक्सिमम यही चीज़ है कि सामने वाले को शिक्षा ही ना दो तो वो सामने से उसके सवाल जवाब करने की जो एबिलिटी है वो खत्म हो जाएगा, तो वो सवाल का जवाब का उम्मीद नहीं करेगा, वो फ्री की चीज़ों का उम्मीद करेगा। चुनाव क्या है, चुनाव का कई स्तर हो जाता है गाँव साइड में। गाँव साइड में सबसे बात ये है कि पहले तो जातिवादिता है बहुत ज़्यादा है। हर चुनाव में आप गाँव से निकल करके बड़े स्तर के भी चुनाव देखेंगे तो उसमें सारी चीजें मिलेंगी। तो सबसे बड़ी बात है कि जो जाति बाहुल्य है तो वो ये सोचता है कि आप कोई भी वोट डालने से पहले ये सोचता है कि अपनी जाति को दे, तो पहले उसके माइंड सेट हो चुका है। ठीक, जैसे अपना गांव देखेंगे तो अपने गांव में अगर देखें तो यादव जो है सबसे ज़्यादा लगभग 51-52% पे लगते हैं। दूसरे नंबर पे हरिजन, वो लगभग आपके आ जाएंगे 45-46%। और अदर जाति में देखेंगे तो ब्राह्मण हैं, भूमियार हैं, जिसमें अगर देखें तो पॉइंट में है लोग।
उसके बाद जो है भुट्टा हैं, बनिया हैं और आपके मल हैं। ये कुछ जातियाँ गिने चुने हैं जिन जो प्रतिशत में कुछ कोई 1 पॉइंट में है, कोई 2 पॉइंट में, 2% में है, कोई पॉइंट में। जैसे हम लोग पॉइंट में, जैसे मान लीजिए 5 घर होता है, 6 घर आप लोग का, हम लोग तो पॉइंट में है। बाकी कोई 1% में, कोई 2% में, तो इस तरह से 100%। तो देखिए इसमें क्या है कि 52% जो जाति है ये ज़्यादातर लाभ उठाती है। और मुझे अगर हम लोग इलेक्शन उठ गए तो जीतेंगे। आप देखिए, तो मुझे लगता है कि ग्राम प्रधान ही सामान्य वर्ग में, सामान्य वर्ग में अगर देखा जाए तो आपके दादाजी जब प्रधान हुए थे, उसके बाद से जब प्रधानी गई, तब से जो है सामान्य वर्ग के लोग जैसे ब्राह्मण भूमिया जो भी हुए, उनमें कभी प्रधानी आई, उनमें आ नहीं पाई, आ नहीं पाई। कारण ये कि फिर लोग जातिवादिता पे निर्भर हो गए, वो डेवलपमेंट से ज्यादा जातिवादिता पे। तो चूंकि उनका ये माइंड कंसेप्ट बन गया कि कोई भी अगर प्रधान बने तो हमारे जाति का बनना चाहिए। ठीक, तो ये कारण रहा है कि सबसे ज्यादा देखेंगे उठाएंगे तो उस समय से। उन्हें इनसे मतलब नहीं कि देश आगे बढ़ रहा है, गांव आगे उनको बढ़ रहा इससे है, नहीं मतलब है कि गांव आगे बढ़ रहा है कि नहीं, हमारे जाति का आदमी बनना, हमारे जाति का आदमी बनना चाहिए। और उनका भी जैसे कि 5-6 जो भी अपना घर है, वो जो लोग हैं उनको सेट करके रखना है कि हाँ बस उनका अगर कोई काम जा रहा है तो इजीली कोई काम कर दिया, उनको लगता है कि प्रधान मेरे फेवर में मेरा काम कर दे रहा है। ठीक, बाकी जो भी चीज़ें जो भी लोग हैं तो उनका नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि जैसे कि अब चुनाव का ये हो गया, उद्देश्य हो गया है कि जैसे आप कितना हो खर्च कर लें, ब्राह्मण है, भूमियार है या अदर कोई भी जाति के हैं, आप कितना हो खर्च कर लें तो आप एक आंकड़ा तक जा सकते हैं, लेकिन जीत के लिए काफी मुश्किल है। क्योंकि मतलब एट लास्ट सामने से भले आपको लोग बोल दे कि हम आपको वोट देंगे, मतलब आप चाहे जितना आपके अंदर कैपेसिटी सामने से भले ही आपको जो है लाइक करते हो, ठीक हो सकता है लाइक करने का जो भी, लेकिन अंदर थोड़ा बहुत जातिवादी अंदर तो वोट जब बूथ पे जाएंगे तो उनको यही होगा कि हमारे हमारे वर्ग। ये कारण गाँव में सबसे बड़ी बात यही है। अगर जातिवादिता निकाल दिया जाए दिमाग से और सिर्फ डेवलपमेंट को देखा जाए कि किस व्यक्ति को हम चुने कि वो हमारे लिए काम करेगा, हमारे गांव के लिए काम करेगा, और चूंकि वो अपने लिए सबल है तो उसको नहीं, उसको पैसे से नहीं मतलब है, उसको बस इससे मतलब है कि हमारे गांव का कैसे विकास हो। अगर ऐसे लोगों को जनता चुनने लगे तो फिर गांव अपने आप डेवलप करने लगे, क्योंकि सरकार भी इतनी स्कीमें दे रही है गाँव में, इतना पैसा दे रही है, वो जो है जमीनी स्तर पे आ ही नहीं पाता है, वो बस कागज में ही पूरी होती है। तो मतलब अगर सरकार अपनी तरफ से कोशिश भी करे तो ऊपर मतलब जमीनी स्तर पे सरकार कोशिश तो करती है, सरकार पैसा भी आवंटित करती है, लेकिन जो बीच के जो ग्राम प्रधान से लेकर के जो अधिकारी के बीच के जो बातें होती है, ये लोग इतने करप्ट हैं कि बस उसी बीच में ही खत्म हो जाती है। सरकार के तक तो ये भी कागजात के रूप में पहुंचाया जाता है कि इतना काम हुआ। अब तो डिजिटल भी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। देख रहा हूँ कि अपने स्कूल में आप भी ये देख सकते हैं कि गांव में कितने पैसे आए और कहाँ खर्च हुआ, क्योंकि सरकार इसको डिजिटल भी कर दिया है। तो इतना तो पता चल ही जाता है कि सरकार ने कितना पैसा दिया और किस काम के लिए दिया, और आप ग्राम प्रधान ने कितना उसको दिखाया कि मैंने इस काम के लिए इतना पैसा निकास किया, ये सब कुछ पता चलता है। लेकिन उसके बाद भी गांव की जनता है ऑन पेपर होता सब है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे जाए तो ग्राउंड लेवल पे तो नहीं कहा जा सकता। 5% भी हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। सब कुछ कार्य की गई होता है। और भी पॉइंट देखेंगे तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो काफ़ी स्लो है, कुछ तो होता ही नहीं है, कुछ होता है तो दिखावे के लिए होता है, और कुछ तो ग्राम प्रधान के दिमाग में ये रहता है कि हम पैसा बचा के रखेंगे नहीं, फिर चुनाव के समय खर्च करें, क्योंकि खर्च भी तो उनको उसी में से करना, उनको ये भी तो डर है कि मान लीजिए एक बार पावर आया था तो लोग सोचते हैं बस हमारे पास ही बच के रहे। कुछ लोग तो वैसे भी जुड़ जाते हैं। और रही बात कुछ ये भी है कि अगर हम मान लीजिए अगर खर्चा करते हैं तो ये हो कि मैं हारता भी हूँ तो इतना लॉस ना हो कि मुझे ये डर सकता है कि यार मेरा तो इतना खर्च हो गया, तो इसका भी डर है।